कोई बेटा बेटी स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होता है कि नहीं बाबूजी हम तो नहीं मानेंगे, तो ठीक है, हाथ जोड़ते हैं, देवी तुम्हारे पधारो, हम समझेंगे हमारी बेटी ही नहीं है, हमारा बेटा ही नहीं है, इतनी छाती कर्री करनी पड़ेगी। ऐसा करोगे तो आगे के लोगों को, युवक युवतियों को पथभ्रष्ट होने से आप बचा पाओगे। और नहीं तो सब में है, क्या है, कुछ नहीं, क्या होता है। और पढ़े लिखे लोग और ये सोशल मीडिया और गूगल ऐसी चीज़ें चल गई हैं कि इनमें खोज खोज करके लोग ऐसे ही उदाहरण, वहाँ ऐसा हुआ था, उसने उससे कर लिया, उसने उससे कर लिया, कहाँ पहले भी कुछ नहीं था, अंतर्जातीय सब होता था, इस प्रमाण लोग देते हैं। हम कर रहे हैं तो कौन सा गलत है। ये घोर नास्तिकता के संस्कार है। एक सत्य घटना हम आपको सुना रहे हैं, क्या करें, विलंब तो हो रहा है। एक जुड़ा हुआ परिवार, अपने से ठाकुर जी से, संतों से, मंदिर से जुड़ा हुआ परिवार, वैश्य परिवार, कई वर्ष पुरानी बात है, अपनी बेटी को लेके आया। उनका सोने चांदी का बड़ा काम था, सोने का चांदी का बड़ा काम था, सराफे का काम कहते हैं, सराफा, उसका काम था। तो उन्होंने कहा महाराज ये मेरी बेटी है, एक मुसलमान लड़के इसके चक्कर में फंस गई है, उससे विवाह करना चाहती है, और वो भी उसी शहर में जिस शहर में हम रहते हैं, बस हमारे घर से 1-8 किलोमीटर दूर। और हम इतने संपन्न हैं, वो किसी भी प्रकार से हम लोगों के योग्य नहीं है, न तो खान पान में, न सभ्यता में, वो एकदम अलग है। हमारे घर में तो बहुत पवित्र संस्कार हैं, ठाकुर जी की सेवा है, संतों का आवागमन है, पर ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोगों ने निश्चय किया है कि आप इसको समझाइए, यदि नहीं मानती है तो ये जहर है, जहर दिखाया, ये जहर है, ये जहर खाकर हम दोनों माँ बाप मरने वाले हैं। रोते हुए कहा महाराज जहर खा लेंगे। उस समय मलुक पीठ ज़्यादा बना नहीं था, पुराना मंदिर था, 2 कमरे बने थे। हमने कहा भैया ये अच्छी आफत, यहाँ जहर खा के मरें तो लेने के देने पड़ जाएं। मैं भैया जहर वहर तो मत खाना, आत्महत्या महापाप है। पुत्री को समझाया, उसने एक ही बात कही लड़की ने रोते हुए, अब कुछ नहीं हो सकता। हमने कहा तुम्हारे माँ बाप मरना चाहते? बोले इनकी इच्छा, इनकी मर्जी, इनकी जो मर्जी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि मर जाए, मैं अपना निर्णय नहीं बदल सकती। हमने उनको कहा कि तुम बात तो हमारी मानोगे नहीं, लेकिन तुम्हारे स्थान पर मैं होता तो तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। या तो आप ये निश्चय कर लो कि मेरी बेटी ही नहीं थी तो मर गई, ऐसा समझ लो, और इसकी तरफ से अपना मन हटा लो। उनको विदा कर दिया, और जाते ही 1-2 दिन में ही उसने कोर्ट मैरिज कर ली। और कोर्ट मैरिज करने के बाद फिर विधिवत मुसलमानी पद्धति से निकाह हो गया। ये स्थिति हो रही है हिंदुओं की। इसका कारण है संस्कार विहीन आधुनिक शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा, जिसमें धर्म, सदाचार और संस्कार के लिए कोई स्थान नहीं है।
और इससे पूरी मानव जाति का संक्रमण हो रहा है। और यह संक्रमित हिंदू जाति अपने संक्रमण के दोष के कारण स्वयं ही नष्ट हो जाएगी। जो खरे खरे हैं, जिनमें वर्ण संकरता नहीं आई है, ऐसे जो लोग हैं, जो धर्मनिष्ठ हैं, सदाचारी हैं, गौ माता की उपासना करने वाले हैं, देवता गौ ब्राह्मण इन सब का आदर करने वाले हैं, ऐसे लोग ही बचेंगे। बाकी ये चाहे जितनी बड़ी भीड़ हो, जिनमें धर्म सदाचार नहीं है, वर्ण संकरता आ गई है, ये सब के सब नष्ट हो जाएंगे। और एक दो उदाहरण नहीं है, इसके सैकड़ों उदाहरण है। वर्ण संकरता के सैकड़ों उदाहरण है। अभी भी प्रत्यक्ष कितने उदाहरण आप खोजने से आपको मिल जाएंगे। वर्ण संकरता कुल का नाश करने वाली है। इतनी सी बात से क्षुब्ध होकर के राजर्षि परीक्षित ने, अपने पूर्वज ही तो थे ये जाति, पूर्वज हैं कि नहीं? परीक्षित के पूर्वज हैं कि नहीं? उनको क्षत्र बंधु कह दिया। ये प्रतिलोम विवाह कैसे हो गया? श्री शुक उवाच एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सखी सहस्र संयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामनी देवयान्या प्रोद्याने पुष्पतद्रुमशंकुले विचरत्कल गीताली नलिनी पुलने वाला। दानवराज विश्वपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, वो बड़ी माननीय कन्या थी। उसका नाम शर्मिष्ठा था। शर्मिष्ठा के साथ 1000 सखियां रहती थी। 1000 सखियों के साथ घिरी हुई शर्मिष्ठा शुक्राचार्य की पुत्री गुरुपुत्री देवयानी के साथ बगीचे में भ्रमण कर रही थी। बड़ा सुंदर बगीचा था, पुष्पों से लदा हुआ था। उस बगीचे के मध्य में एक बड़ा सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे, भंवरे गुंजार कर रहे थे। इतने भंवरे गुंजार कर रहे थे कि भंवरों की गुनगुनाहट, भंवरों के गुंजार की ध्वनि तट पर खड़े हुए व्यक्तियों को भी सुनाई पड़ती थी। जैसे तानपुरा बजता है ना, ऐसे तानपुरा जैसी संगीत की ध्वनि आ रही थी। उन कन्याओं ने उस जलाशय को देखा तो स्वाभाविक है, जल देख करके स्नान की इच्छा, पवित्र जल देख करके स्नान की इच्छा हुआती है। संत हृदय जस निर्मल वारी। इस यात्रा में हमको चंद्र सरोवर का तो खूब आनंद मिलता ही है, तैरने का। राधा कुंड में भी खूब तैरे। आज श्री गोवर्धन के सब देवालयों का दर्शन करने गए थे। श्री हरदेव जी, चक्रेश्वर महादेव महाप्रभु जी की वहाँ बैठक जी हैं चक्रेश्वर में। सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी है, मुकुट गिरिराज हैं, दान घाटी गिरिराज हैं, लक्ष्मण मंदिर है, दाऊ जी मंदिर है, निर्मोही अखाड़ा है, सब जगह गए। तो जैसी मानसी गंगा देखी, मन रोकना मुश्किल हुआ कि कैसे। लेकिन इतना शरीर में पसीना हो रहा था, पसीने से शरीर एकदम भीजा हुआ था। और जहाँ बैठो वहाँ भीड़ लग जाती है, उनकी बैठने भी नहीं देंगे लोग। तब आचमन करके ब्राह्मी ऋचाओं से जल छीट कर आए। और मन में बड़ा खेद रहा कि बताओ, थोड़ी देर सुस्ता के जाते तो मानसी गंगा जी में भी थोड़ा स्नान करते। धन्य है ब्रजवासी बाबा, कितने प्रेमी होते हैं। हमने अपने मन की बात किसी से कही नहीं। अब वहाँ से लौट के आए तो एक ब्रजवासी बालक एक मिट्टी के कलश में छान कर मानसी गंगा का पूरा घड़ा भर के जल लेके आया। बोले महाराज जी तो बिना नहाए जाते नहीं, बिना नहाए कैसे चले आए? तो हमारे मन में प्रेरणा हुई, गिरिराज बाबा ने प्रेरणा की
कि मानसी गंगा का जल ले चलो। हमको भी जल बहुत प्रिय, 4 बार 5 बार स्नान रोज हो जाता है। अभी चौथी बार स्नान करके आए अपने नाम, अभी 1 बार और होगा तो 5 बार हो जाएगा। तो राम जी जल देख करके उसमें अवगाहन का मन सबका करता है। उत्तरकाशी में गंगा जी का कैसा दिव्य तट है, कैसा दिव्य जल है और कितना ठंडा है जल। लेकिन फिर भी वहां गंगा जी का दर्शन करके अपने आप मन में इतना उत्साह होता है कि अरे धूप आ रही है, एक गोता तो लगा ही लो। इतना जल का दिव्य, जल नहीं है साक्षात द्रवीभूत ब्रह्म है। आहा क्या कहना। तो सरोवर को देखकर उन कन्याओं के मन में स्नान की इच्छा हो गई और उन्होंने अपने अपने वस्त्र तालाब पर तट पर रख दिए और तालाब में वे प्रवेश कर गईं। तीरेन्यस्य दुकूलानि बिजहरू सिंचतीर मिथा, वो एक दूसरे के ऊपर सिंचतीर मिथा जल केली करने लगी, एक दूसरे के ऊपर जल उछालने लगी। उसी समय भगवान शिव नंदीश्वर पर विराजमान होकर निकले वहां से। अब ये सब कन्याएं कोई साधारण कन्याएं नहीं हैं, दिव्य कन्याएं हैं, इसलिए देवताओं का अनुभव हुआ। देवता तो आज भी विचर रहे हैं धरती पर हम लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं क्या? हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहे, अनुभव में नहीं आ रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े देवता यहाँ विचर रहे हैं, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ते। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज आरती स्तुति के बाद जब साधु लोग दंडवत करते, देखो दंडवत की भी एक बात बता दें, बड़ी जानकारी की बात। आपने गुरु जी को दंडवत किया, विरक्त साधु की बात बता रहे हैं, गृहस्थ की नहीं। साधु ने अपने गुरु जी को दंडवत किया तो गुरु जी ये नहीं कहेंगे बच्चा आशीर्वाद, वो कहेंगे दंडवत। नाती चेला ने दंडवत किया तो गुरु जी कहेंगे दंडवत। पनाती चेला ने दंडवत किया तो भी गुरु जी कहेंगे दंडवत। हमने पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज से पूछा कि आप सब दंडोत दंडोत, आप हम सब के लिए दंडोत दंडोत कहते हो, कोई चेला है कोई नाती चेला है? तो महाराज जी बोले आशीर्वाद कहने वाला खड़िया माना जाता है। क्यों? भले ही चेला है नाती चेला है, पर जो भेष भगवान का हमारा है वही भेष भगवान का उसका है। तो तुलसी का पत्ता बड़ा छोटा में भेद नहीं होता, तुलसी दल तो समान होता है। इसलिए भेष को हम भी दंडवत करते हैं। इसलिए भैया जी ये नहीं कहा जाता आशीर्वाद। आशीर्वाद कहने वाला भले ही कोई कितना बड़ा जगत गुरु ही क्यों ना हो, जगत गुरु को भी दंडवत करो तो यदि वो टकसाली साधु है तो वो कहेगा दंडवत महाराज दंडवत। उसमें कोई वो पद से च्युत नहीं हो जाएगा दंडवत कर देने से, कोई पद से नीचे गिर जाएगा क्या? भाई भय हो कि दंडवत बोलते ही पदच्युत हो जाएगा तब मत बोलो। जब पदच्युत होना नहीं तो दंडवत शब्द में क्या आपको तकलीफ हो रही है? वैष्णवो वैष्णवम दृष्टवा दंडवत प्रणमेत भूवि। वैष्णव वैष्णव को देखे तो दंडवत प्रणाम करे। हम लोगों का नाता किसका है? रक्त संबंध है? रक्त संबंध तो नहीं है। तब किसका संबंध है? तुलसी की कंठी और ऊर्ध्व पुंड्र तिलक का संबंध है। मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी है, ये ठाकुर जी का स्वरूप है, इनको प्रणाम है। वैष्णव को देखकर जो प्रणाम नहीं करते उनकी 1 वर्ष की इस भगवत सेवा का पुण्य नष्ट हो जाता है। देवेंद्र जी, परिचित अपरिचित की बात नहीं है। मस्तक पर तिलक, गले में तुलसी देखी और सिर नहीं झुका तो 1 वर्ष का भगवत सेवा का पुण्य नष्ट हो जाता है।
आजकल दंडवत तो है पर परिचय की दंडवत है। हम आपको पहचानते हैं तो हाथ जोड़ते, पहचानते नहीं तो कोई मतलब नहीं। पर पहचान व्यक्ति की नहीं, पहचान तिलक कंठी की होनी चाहिए, वैष्णव स्वरूप की पहचान होनी चाहिए। आहा, क्या कहना। तो हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी आप सबको दंडवत बोलते हो। बोले आप हमारे भेष को भेष भगवान को दंडवत करते हो और हम आप सबके भेष भगवान को दंडवत करते हैं। आशीर्वाद कहेंगे तो खड़िया माने जाएंगे, ये कहा उन्होंने। फिर एक बार मैंने एकांत में पूछा कि महाराज जी दंडवत होने के बाद भी आप बहुत देर तक सिर झुका के बैठे रहते हैं और बार बार ऐसे सिर झुकाते हाथ जोड़ते, फिर सिर झुकाते फिर हाथ जोड़ते, फिर सिर झुकाते हाथ जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं? इतना सुनते ही महाराज जी एकदम भावुक हो गए। पहाड़ी बाबा महाराज की बात बता रहा हूं, उनके नेत्र सजल हो गए। अरे बोले बच्चा क्या बताएं तुमको, पंडित हो क्या बताएं तुमको? महाराज जी बताने योग्य हो तो बताइए। उन्होंने कहा भगवान की आरती स्तुति में कभी व्यास जी आते हैं, कभी वाल्मीकि जी आते हैं, कभी नारद जी आते हैं, कभी सुखदेव जी आते हैं, कभी सनकादिक भगवान आते हैं, में कभी शंकर जी आते हैं, कभी ब्रह्मा जी आते हैं, कभी इंद्रादि देवता आते हैं। तो ये बड़े लोग आते हैं, उनको हम दंडवत करते हैं। क्या कहा उन्होंने? और उन्होंने कहा भैया जी कि वृंदावन में सब घूम रहे हैं, अंधे हैं, दिखाई नहीं पड़ता है। चित्रकूट वृंदावन सब जगह है, अभी भी नारद जी विचर रहे हैं, सनकादिक विचर रहे हैं, हम लोगों को अनुभूति नहीं होती। तो वो कन्याएं कोई सामान्य कन्याएं नहीं थी, इसलिए उनकी नजर में शंकर जी आ गए। नहीं तो शंकर जी घूम रहे थे, तो यदि सामान्य प्राकृत कन्याएं होती तो शिव जी का दर्शन उन्हें नहीं होता। तो वीक्ष्य ब्रजंतम गिरिशम सह देव्या वृषस्थितम सहसोत्तीर्य वासांसी पर्यधुर्विरीडिता स्त्रिया। शंकर जी को आते हुए देखा तो अपने से बड़ों की मर्यादा रखनी चाहिए, इस विचार से उन कन्याओं ने जल्दी से सरोवर से बाहर निकल करके कपड़े पहन लिए। अब जल्दी जल्दी में परस्पर एक दूसरे के कपड़े पहन लिए, जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं रहा ना। तो शर्मिष्ठा जानती वासो गुरुपुत्रा समव्ययत स्वीयम मत्वा प्रकुपता देवयानी दमब्रवीत। शर्मिष्ठा जो है दानवराज बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा, उसने गुरुपुत्री देवयानी के वस्त्र पहन लिए, यही मानकर पहना कि ये मेरे कपड़े हैं। इसलिए यहां एक बात लिखी अजानती, जानकर उसने ऐसा नहीं किया, अनजाने में ऐसा किया, धोखे में ऐसा किया कि देवयानी के वस्त्र पहन लिए। इतना देखते ही देवयानी क्रोध में तिल मिला उठी। अब हम जो बात कह रहे हैं ये है औरतों की लड़ाई, समझे ना। इस लड़ाई को सुन के फिर अब ज़्यादा इसके व्याख्यान की जरूरत नहीं है। ये सतयुग की बात है, सतयुग से लेके कलयुग तक औरतों की लड़ाई एक जैसी ही है, इसमें कोई युग परिवर्तन नहीं हुआ। उसने कहा अहो निरीक्षिता मस्या दास्या कर्म हिसाम्प्रतम अस्मद्धार्यम धृतवती शुनीव हवीरध्वरे। अरे देखो तो सही, राजकन्या को कह रही है देवियां, देखो तो इस दासी की उद्दंडता, कितना अनुचित काम इसने किया है। जैसे कुतिया यज्ञशाला में घुसकर हविष्यान्न भक्षण कर जाए, ऐसे इस कुतिया ने हमारे कपड़े पहन लिए। हम अपने मन से नहीं बोल रहे, इसमें लिखा है भागवत जी में। शुनीव कुतिया के जैसे, जैसे कुतिया भीतर घुस के चाट जाए भविष्य को, ऐसे इसने चाट लिया, मेरे कपड़े पहन लिए। और देखो तो सही, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे पिता इसके कुलगुरु हैं, मैं गुरुपुत्री हूं, सामान्य ब्राह्मणी नहीं हूं, मैं ब्राह्मण कन्या नहीं हूं, मैं गुरुपुत्री हूं।
यैरिदम तपसा सृष्टम मुखम पुंसा परस्ये धार्यते रह ज्योति शुभ पंथा सदर्शिता। जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से संसार की सृष्टि की है, जो परम पुरुष परमात्मा का मुखारविंद है, ब्राह्मणों से मुखमासीद, और जो हृदय में निरंतर ज्योतिर्मय परमात्मा को धारण किए रहते हैं, और संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने के लिए जो वैदिक धर्म का स्वयं पालन भी करते हैं और प्रजा को वैदिक धर्म के पालन का उपदेश भी देते हैं। बड़े बड़े लोकपाल देवराज इंद्र ब्रह्मा आदि उन वही ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करते हैं, सेवा करते हैं। कहाँ तक कहें, लक्ष्मी जी के आश्रय भगवान श्री हरि विश्वात्मा हैं, वे भी ब्राह्मणों की स्तुति करते हैं। ब्राह्मणों में भी हम भृगुवंशी ब्राह्मण हैं। लो, ये भी एक गौरव होता है। बहुत से लोग कहते हैं हम वशिष्ठ वंशी हैं, हम भृगुवंशी हैं। अच्छी बात है। और ब्राह्मणों में भी बुरा नहीं मानना, सब एक दूसरे को हीन बताते हैं। कान्यकुब्ज कहेंगे कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, कान्यकुब्जा द्विजा श्रेष्ठा। गौड़ कहेंगे कि कान्यकुब्ज क्या चीज है, मूल में तो सब गौड़ ही थे। गौड़ में पंच गौड़ पंच द्रविड़, गौड़ श्रेष्ठ हैं। सनाढ़ कहेंगे अरे हम तो सनाढ़ हैं, सन माने तपस्या, आढ़ माने धन, तपोधन ब्राह्मण तो हम ही हैं। मैथिल कहेंगे कि हमसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है। सारस्वत कहेंगे भैया हम तो, हमारा तुम सारस्वत कितनी ऊंची उपाधि है। आजकल एक नई परंपरा चल गई है सारस्वतों में। विजयादशमी के दिन सारस्वत ब्राह्मण रावण का पूजन करने लगे हैं और शंकर जी का अभिषेक करते हैं। अखबार में फोटो छपती हैं, बड़े बड़े व्याख्यान आते हैं, आप देख लेना। वो भी और कहीं नहीं, मथुरा में। क्यों? बोले रावण सारस्वत ब्राह्मण था, विप्रकुल गौरव था, तो क्या उसके कर्म विप्रकुल गौरव जैसे थे? पर मनुष्यों की बुद्धि कितनी नष्ट हो गई है। रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। रावण भले ही किसी उत्तम कुल का ब्राह्मण ही क्यों न हो, किंतु उसका असदाचारी होने के कारण उसका कोई भी आदर्श के रूप में अपनाया नहीं जा सकता। वो आदर का पात्र नहीं है।